हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो स्टैकिंग के बारे में। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आप स्टैकिंग को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में डालते हैं, जहां आप आपके फंड्स काम पर लग जाते हैं और इसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बट क्रिप्टो में रिवॉर्ड्स जो आमतौर पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रिस्क शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैकिंग क्या है, ये कैसे काम करते हैं और कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी से सपोर्ट करते हैं। तो स्टैकिंग क्या है? क्रिप्टो में जब आप अपने एसेट्स को स्टैक करते हैं तो आप अपने कॉइन्स को लॉक कर देते हैं ताकि आप ब्लॉकचेन को चलाने और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने में हिस्सा ले सके। एक इन्वेस्टर के लिए स्टैकिंग एक पैसिव प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टो स्टैकिंग कैसे काम करती है। जब हम स्टैकिंग की बात करते हैं तो आमतौर पर किसी प्रूफ ऑफ स्टैक नेटवर्क की वैलिडेशन प्रोसेस में हिस्सा लेने की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली जो लोग एक्टिवली अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को लॉक करते हैं वो नेटवर्क की कॉन्सेंसस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होते हैं और असल में ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को अप्रूव और वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेंसस प्रोसेस क्या है दोस्तों? ये वह तरीका है जिससे सभी लोग डाटा की स्थिति पर सहमत होते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी की, ताकि सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी बने रहे। कमिंग बैक टू टॉपिक, ये नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स जो नोड चलाते हैं उन्हें वैलिडेटर्स कहा जाता है और उनको स्टैक लॉक होते हैं, जिसे बेईमानी करने पर स्लैश भी किया जा सकता है। स्लैश मीन्स पेनल्टी लगाना इन सिंपल वर्ड्स। ये बताना जरूरी है कि इन्वेस्टर्स बिना वैलिडेटर नोड सेटअप किए और उसे मेंटेन किए भी अपने एसेट को स्टैक कर सकते हैं। स्टैकिंग पूल्स के जरिए पॉसिबल होता है जो मल्टीपल होल्डर्स को एक साथ आकर बाइनेंस, कॉइनबेस जैसे पूल ऑपरेटर्स के साथ अपने फंड्स को पूल करने का मौका देते हैं। स्टैकिंग के कुछ बेनिफिट्स है। पहला, रिवॉर्ड्स कमाना माइनिंग की तुलना में आसान होता है, खासकर जब लगभग कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर थोड़ा क्रिप्टो स्टैक कर सकते हैं और कुछ रिटर्न कमा सकते हैं। माइनिंग के लिए इससे विपरीत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट चाहिए। स्टैकिंग का एक और फायदा है कि इन्वेस्टर को यील्ड्स मिलती है, वो बेस टोकन और एक्युमुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये कहा जाना चाहिए कि क्रिप्टो स्टैकिंग बिना रिस्क के नहीं आती। चलिए इन रिस्क पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल होती है। जैसे कि हम जानते हैं क्रिप्टो के नेचर के कारण प्राइस में गिरावट आपके स्टैकिंग रिवॉर्ड से भी कई ज्यादा हो सकती है। कुछ कॉइन्स के लिए मिनिमम लॉकअप पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है और आप उस टाइम पीरियड के दौरान अपने एसेट्स को वापस नहीं निकाल सकते। उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने स्टैक एसेट के साथ कुछ नहीं कर सकते, जैसे उन्हें बेचना। साथ ही जब आप अपनी क्रिप्टो को अनस्टैक करना चाहते हैं तो हर ब्लॉकचेन के लिए अक्सर एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, जिसके बाद आपको अपने कॉइन्स वापस मिलते हैं। अंत में काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है। अगर वैलिडेटर नोड जिसमें आपके स्टैक टोकन्स रखे हुए हैं सही से काम नहीं करते तो आप वो रिवॉर्ड्स खो सकते हैं। जब आप स्टैकिंग के बेनिफिट्स और रिस्क को समझ गए तो यह कुछ सेंट्रलाइज स्टैकिंग प्लेटफॉर्म्स जो स्टैकिंग प्रोसेस को सिंपल और कन्वीनियंट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉइनबेस, जब आप अपने इथेरियम, सोलाना और कार्डेना सहित क्रिप्टो एसेट को स्टैक कर सकते हैं। सभी रिवॉर्ड्स पर वो कुछ कमीशन भी लेते हैं। इसका कॉम्पिटिटर बाइनेंस लॉक और फ्लेक्सिबल स्टैकिंग दोनों ऑफर करता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, फ्लेक्सिबल स्टैकिंग यूजर्स को ज़्यादा फ्रीडम देती है लेकिन कम स्टैकिंग रिवॉर्ड्स के साथ, जबकि लॉक स्टैकिंग उन्हें हायर रिवॉर्ड्स के बदले में एसेट को एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक करने की अनुमति देती है। जैसे कि हमेशा होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करने से पहले हम अपने खुद की रिसर्च करने की सलाह देते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि स्टैकिंग के साथ साथ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी अपने साथ रिस्क लेकर आता है। तो मोस्टली ट्राई कीजिएगा किसी डिसेंट्रलाइज मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट पर अपनी क्रिप्टो को स्टैक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू अबाउट क्रिप्टो स्टैकिंग। आप क्या सोच रहे हैं स्टैकिंग के बारे में? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।